अंशु भाई है वो ये कह रहे हैं जय भाई इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, जैसे बाकी टीमों पर के पास क्या है, ओवरसीज बॉलर है, इन्होंने मोहम्मद शमी, आपके मोहसिन, ये सब तैयार हो गए, मयंक, ये सब बॉल डाल रहे हैं, तो इनका जो मेक इन इंडिया वाला जो है वुड वाली चीज है, ये मेक इन इंडिया वाला। लेकिन एक चीज, पिछले सीजन जितनी बड़ी दिक्कत लखनऊ के लिए थी कि एक एक करके उनके सारे गेंदबाज इंजर्ड थे, तो आवेश जब फिट हो गया है तो हमने कहा अरे भाई हमारे लिए वसीम अकरम आ गया। इस सीजन इनकी दिक्कत ये होगी कि ये पिक किसको करे, क्योंकि मयंक भी फिट है, आवेश भी फिट है, मोहम्मद शमी खेलेंगे ही खेलेंगे, ये 3 तो हो गए, इसके अलावा मोहसिन भी होंगे आपके पास, तो ये 4 में 3 ही खिलाना है आपको। ओवरसीज वाला एंड्रिक बैठा रहेगा, ये भी है ना, कोई टेंशन लखनऊ नहीं की ये भी दिक्कत। देखो लखनऊ ये दर्द झेल चुकी है, इंडियन हो विदेशी प्लेयर हो, मेन होता है मेन अच्छा बॉलर। भाई इन्होंने मयंक का भी देखा है इंजरी वाला कंसर्न, इन्होंने मोहसिन का देखा है, भाई पूरा सीजन निकलवा गया, तो ये इनको पता है दिक्कत है। लेकिन बात क्या है ना, इसीलिए कहते हैं कि यार आईपीएल में आप ऐसी टीम बनाओ जो थोड़ा बैलेंस रहे। अब दिक्कत क्या आ जाती है, 10 टीमों की, 8 टीमों में बैलेंस बन जाता है। अब भाई आपकी क्वांटिटी बढ़ी तो क्वालिटी घट गई, ये फैक्ट है। भाई कुछ प्लेयर आईपीएल में ऐसे भी मिलेंगे जो आईपीएल इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि 10 टीम है, 8 टीम होते तो खेल भी नहीं पाते आईपीएल। अब ये है भाई कहानी है। अब मुंबई, भाई इन सब में बीच में अगर हम कहें कि मुंबई एक ऐसी टीम है उनके पास तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कुछ लक वाली भी बात होती है। उनका भाई दीपक चार इंजरी कंसर्न रहता है, लेकिन उन्होंने उसी लिए पहली प्रिपरेशन की थी ना कि शार्दुल ठाकुर को ले लेते हैं। भाई उनको पता है कि दीपक चहर जो है एक अच्छे अमाउंट में खरीद रखा है, उसका इंजरी कंसर्न रहेगा, लेकिन कुछ कुछ उसके टाइप का ही हम शार्दुल ठाकुर ले लेते हैं। और हैदराबाद ने जो टीम सजाई है उसमें लिविंगस्टन भर दिया उन्होंने, इतने करोड़ में ले लेती बॉलर। ऑकिब नबी किसने छोड़े, हैदराबाद ने ही छोड़े ना। आप खराब ऑक्शन खेलो और उसके बाद फिर आप बात करो जी कि भाई हमारा तो जो है वो खराब चला गया सीजन, इंजरी कंसर्न आ गया। हैदराबाद को किसी ने मना किया था खरीदने के लिए वहां पर बॉलर, बताओ? एक गेंदबाज के इंजर्ड होने से उन्होंने क्या या एक बल्लेबाज के क्या है, कोई बॉलर है, वो तो फिनिशर था ना उनका। आपके पास वैसे ही इतने फिनिशर भरे पड़े हैं। एक गेंदबाज के इंजर्ड होने से अगर किसी टीम की कॉम्बिनेशन खराब हो जाती है तो वो तो इसके लिए वो टीम जिम्मेदार है। बॉलर खिलाड़ी कभी भी किसी भी वक्त इंजर्ड हो सकता है और इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। पिछले सीजन लखनऊ के सारे गेंदबाज इंजर्ड थे तो किसी ने ये तो नहीं कहा, किसी ने रियायत तो दी नहीं, वही जो रियायत तो मिली नहीं, जो उतनी ही गालियां पड़ी कि हारोगे तो गाली खाओगे। लेकिन पता क्या होता, जो कई बार आपकी मजबूरी ताकत होता वो आपकी कमजोरी बन जाता है। इस बार जो आपकी कमजोरी था वो आपकी ताकत बन रही है। आवेश आपका ठीक है, आवेश का पिछले साल हुई थी सर्जरी, अब वो फिट है, ठीक है। आवेश तो पिछले साल भी खेल गए थे लेकिन अब बीच में हो गया था ना। मयंक यादव, मोहसिन, ये सब डाला, शमी भाई, मतलब यार आप उठाओ, इवन आकाश सिंह को उठाओ, आप बॉलर जिसको रखना आपके लड़कों में, आपके तो मतलब यार देसी लड़के, इवन अर्जुन तेंदुलकर, भले वो योगराज पाजी से प्रैक्टिस ले रहे हो, 4 जो स्ट्राइक बॉलर है वो 4 के चारों फिट है। उसके अलावा भी अगर इनमें से भी कुछ होता है, भाई ये सारे के सारे इंजरी प्रोन है ना। आप चाहे मयंक की बात कर लो, मोहसिन की बात कर लो, शमी की बात कर लो, है तो आपके पास प्रिंस है, आपके पास आकाश है, आपने एक आध 2 नाम और भी ऐड किए हैं उसमें, तो ऐसा नहीं होगा कि इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इन्होंने भरपाई कर रखी है उस चीज के लिए, वो तैयारी कर रखी है। वो हम कोलकाता या फिर चेन्नई वाली हालत में नहीं कीजिए, हमारा एक गेंदबाज इंजर्ड हो गया अब क्या करें, हाय तौबा मचा दे, वो वाली चीज है। नहीं ये बात तो सही यार। एक काम करते हैं, एक बार आपको लिस्ट दिखा देते हैं अभी तक, क्योंकि पता नहीं यार, अभी हम ये शो कर रहे हैं 4:47 हो रहा है, पता नहीं 4:48 पे कौन इंजर्ड हो जाए, कोई भरोसा नहीं है भाई, किसकी नई अपडेट आ जाए भाई, किसी का नहीं पता। लेकिन अभी का फिलहाल अपडेट आपको दिखा देते हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज भी है, कुछ नेगेटिव चीज भी है। आप जब ये देख रहे हो तो आपको सीएसके का नेथन एलिस का पता चल चुका है कि भाई टूर्नामेंट से बाहर है। मैट शॉट का भी पता है कि उनको इंजरी है, वो भी मिस करने वाले हैं स्टार्टिंग के मैचेस, ठीक है। फिर सैम करन का कल आ ही गया, मतलब सैम करन का मैं सरप्राइज था यार कि सडन उसका भी आया, वो चल गया। एडम मिलने का तकलीफ है लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसका थ्रो वाला वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हो रहा है, राजस्थान वाला जो वो थ्रो डाल रहे हैं लगातार, वहां पे जडेजा है, जो भी है। आरसीबी का देखो, ऑस्ट्रेलिया वाले जितने आरसीबी, जॉश हेजलवुड, ये स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस मिस करने वाला है। फिर आपका पैट कमिंस, वो भी मिस करने वाला है। फिर आपका जो ईशान मलिंगा है, उसका भी आपको पता ही है। जैक एडवर्ड्स बाहर हो चुका है, ठीक है। फिर पथिराना की एक अच्छी अपडेट आई है, पथिराना की मतलब केकेआर वालों के लिए थोड़ा रिलीफ है यहाँ पर कि भाई चलो आपका जो बंदा है उसको बस अभी उसका कल या परसों प्रैक्टिस फिर से एक बार होगा जो आपका होता है, फिर वो आपको मिल जाएगा रेडी, ठीक है। फिर हर्षित राणा, वो यार सबको पता, बेचारे भाई के साथ भी दिक्कत होगी, वो भी जा चुका है। हसरंगा जय को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जय बोल रहा है हम यार अपने राठी से करवा लेंगे, काम करवा लेंगे, अपना हो जाएगा, पर ये रिप्लेसमेंट देख लेंगे। आज बस ये है कि सुबह सुबह दिन में तड़के दिल्ली को भी झटका लग गया कि स्टार्क जो है वो मिस कर जाएगा। तो अभी जीटी, एमआई और पंजाब
ये 3 अभी बचे हैं बस। अब देखना होगा कि इन पे भी कोई जादू टोना, कोई काली शक्ति जो होती है ना, थोड़ा सा लग के इनके बॉलर्स पे भी बराबर हो ना, थोड़ा इवन हो ना गेम, बराबर हो। क्यों बराबर करना है? जो जा रहा है वो जाए भाई। पिछले सीजन हमें तो किसी ने रियायत नहीं दी कि भाई इनके बॉलर नहीं है, तब तो सब ताक में बैठा, अरे इनको रगड़ो, इनकी गेंदबाजी तो ये है कि इनको 300 मारो। किसी ने तो नहीं बोला कि नहीं यार बॉलर इंजर्ड है, इनको 200 ही बनाओ। तो भाई जब कंपटीशन में उतरोगे तो एक खिलाड़ी के लिए उसकी इंजरी का अगर आप ये हवाला दे रहे हो तो आप एक्सक्यूज बना रहे हो, साफ सीधी बात है। पूरी ताकत के साथ उतरो आप, पूरे जितने फिट खिलाड़ी उसमें कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे कमजोर टीम कौन हो गई अब ये इंजरीज के बाद? सबसे आप जो कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि सीएसके वालों को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम तो मजे भी लेते हैं आरसीबी वाले, मैं उनको देख रहा हूँ कि यार वो बोल रहे हैं कि भाई हमने, मतलब वो थोड़ा नॉस्टैल्जिया वाली चीजें भी है कि थोड़ा पहले चला था, बोलते हैं कि यार हमने तो जब देश पांडे हो, मुकेश हो, ये हो वो, उनसे खेला भी है, उनसे करा भी है, पर एक बार ही शायद 9-10 नंबर पे फिनिश भी किए थे जब मुंबई और ये दोनों 9-10 पे बैठे पिछले साल पिछले नहीं, आई थिंक पिछले के कोई एक सीजन था, पिछले से 22 टाइटल जीते थे उसके 22 का साल पहले, हाँ 22 का शायद था, तो यही सब लफड़ा चल रहा था, तो वहां पे बैठे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा ये इंजरी किसको मार रही है? यार सबसे ज्यादा परेशान मुझे लगता है चेन्नई है, क्योंकि देखो चेन्नई की बैटिंग सॉर्ट आउट है, चेन्नई की बॉलिंग वैसे ही थोड़ी सी वीक नजर आ रही थी, उनका 6 बॉलिंग ऑप्शन समझ में आ गया था, लेकिन 4th और 5th समझ में नहीं आया था। 6 बॉलिंग ऑप्शन तो उनके पास 3 ऑप्शन है, पर 4th 5th अच्छे बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। रही बात चेन्नई सुपर किंग्स की, यार आप डेथ ओवर स्पेशलिटी की बात करो, एक ही प्लेयर था जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, आप तो दूसरा ढूंढ रहे थे, पता चला वो पहला ही चला गया। तो चेन्नई भाई इस बार बॉलिंग के हिसाब से मुझे लगता है सबसे कंसर्निंग पॉइंट पर है। चेन्नई का नाम तुमने ले ही लिया तो मैं केकेआर को बोल देता हूँ कि केकेआर क्या, पथिराना ठीक है यार, पथिराना का मुझे यकीन नहीं है अभी भी कि वो 14 मैच पूरे के पूरे खेल जाएगा। पथिराना के अलावा भी उनकी गेंदबाजी में क्या, हर्षित राणा कुछ भी हो आपके लिए डेथ में भी अच्छी बॉल डाल देता था, अपने कटर्स वगैरह नई गेंद से विकेट जो बंदा बहुत आज अकेले होंगे वैभव अरोड़ा नई गेंद से, प्लस जो इनकी ताकत हुआ करती थी कि वरुण और सुनील नरेन के 8 ओवर गिनते थे। भाई वरुण के जो पिछले 3-4 मैच गए हैं वो सवालों के घेरे में तो रहेंगे ही ना। सुनील नरेन भी वो सुनील नरेन नहीं रह गए अब, तो इनकी गेंदबाजी से धार गायब है। वो कर जाएं वो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि चेन्नई के बाद अगर कोलकाता है जिनको हैम्पर करी है चीजें, मुझे भी ऐसे लग रहा है चेन्नई को, लेकिन लग रहा है क्योंकि चेन्नई का बाकी हैदराबाद को हम कैसे बोल सकते हैं, हैदराबाद की तो गेंदबाजी ही खत्म है भाई। कुछ भी देखो हैदराबाद के साथ ये है कि वो बैटिंग बेचारे कर लेंगे, और हैदराबाद चेन्नई दोनों के साथ ही है। चेन्नई के साथ पता है क्या, मैं बॉलिंग उनकी देख रहा था, मैट हेनरी है, चलो नया बॉल डालेगा। पिछले बार मेरे को खलील का याद है, खलील को एक ओवर में उसने अपने रोमेरियो ने भरता बना दिया था। तो भाई बात पता है धीरज भाई, डेथ बॉलिंग तो इनकी बात पता है क्या है, मैच ना आईपीएल हो चाहे वर्ल्ड कप हो, जिताते आपको बॉलर ही है। अब 250 रन बनाए थे सेमीफाइनल में इंडियन टीम ने, 250 रन बहुत होते हैं, पर बनने पे आ गए ना तो वो भी बन गए। आपको उस मैच को एक बॉलर नहीं जिताया, एक शॉट से ही जीते ना आप। हाँ, एक बॉलर नहीं जिताया, कायदे से एक शॉट कम लगा, अदरवाइज एक शॉट लग जाता मैच बन जाता। चेस कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलो। हैदराबाद के पास बहुत तगड़ी बैटिंग है, चेन्नई के पास बहुत तगड़ी बैटिंग है। हैदराबाद 280 मार देगी हर मैच में, तो 280 भी नहीं मार पाएगी, दिनेश पर कार्तिक 280 हार सकती है। हाँ, दिनेश कार्तिक पहुंच ही गया था जब मारते मारते ले गए थे। और यार सबसे बड़ी बात है, आपने जो मुझे एक गलती लगती है, मैच संजू सैमसन और मतलब राजस्थान और एसआरएच वाला पहले वाला, जो पहला ही मैच था जिसमें ईशान का 100 था। यार इवन मैं तो ये बोल रहा, मोहम्मद शमी को देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि क्या होता है, एक बॉलर जब इंजर्ड होता, सर्जरी के बाद आता, तो उसका एक सीजन खराब जाता है। वो जाता है बॉलर का, आप उठाओ मैक्सिमम बॉलर का जाता है, लेकिन उसके बाद दूसरा। इन्होंने, मेरे को ऐसा लगा, बहुत सही टाइम पे मोहम्मद शमी को अपने पास ले लिया है, बहुत सही टाइम पे लखनऊ ने ले लिया है। इस बार अगर इनके पास एक मोहम्मद शमी भी होता आज आप एसआरएच के पास, तो आप बोलते हैं ना कि भाई कुछ तो ताकत है इनके पास, पर आज तो कुछ नहीं है। भले पिछले बार उसका 3 ओवर हो रहे थे, 4 ओवर करवाने लायक वो पैट कमिंस पे टिके हुए थे कि पैट कमिंस नई गेंद डाल देगा, बीच में अच्छी बॉल डाल देता है, डेथ में उनसे भी वो नहीं रहता है, बट पैट कमिंस भी इंजर्ड हो गया। भाई लोग क्या कह रहे हैं, तो गेंदबाजी क्या ही बची है भाई लोग, आप लोग बताओ यार, आप लोगों की क्या टेंशन है? जैसे एक भाई कह रहा है कि अपने, ये भाई का नाम क्या है, कृष्णा भाई है, कृष्णा भाई कह रहे हैं मुझे लगता है वॉर के लिए प्लेयर रीजन, मतलब उस वजह से नहीं आना चाहते, क्योंकि यार एक वो भी चला ना अभी बीच में, याद है ना दीपक, पहले इनका सवाल पूरा लेते फिर आते हैं। सब नॉर्मल इंजरी नहीं है, स्टार्क, जैक एडवर्ड, फर्गुसन नौटंकी करे। फर्गुसन तो शायद पिता बने ना, फर्गुसन पिता बने, बट पिता बनने की तो नौटंकी नहीं कर पाएंगे वो तो सच में बने, तो बनना पड़ता है। लेकिन बात ये है ना यार, देखो मुझे लगता नहीं कृष्णा भाई की वॉर है, क्योंकि एक तो मिडिल ईस्ट में वॉर है, और असर वैसा कुछ यार फाइनेंशियली असर पड़ रहा है ना बाकी जगहों पर। और यार वैसे एक बात बताऊं, आज अगर वॉर के टाइम में आप कह दो तो सबसे सेफ इंडिया ही होगा,
पूरी दुनिया में सबके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, देख लिया पर सबके पता है air एक defense लफड़ा system। क्या, ये दिक्कत इंडिया नहीं में है। एक मिसाइल निकली दिक्कत ही थी। नहीं, मैं अभी कुछ ना पढ़ रहा था, रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जिसके लिए मैं अभी इनकी तारीफ करूंगा। गोयंका जी भाई सबसे आराम में बैठे हुए। ये चल रहा था कि जो वेस्ट इंडीज के बंदे हैं जो थोड़ा ट्रेवल करके मिडिल ईस्ट से आएंगे, वेस्ट इंडीज है साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से टिम डेविड आ चुका है, न्यूजीलैंड से फिन एलन आ चुका ऑस्ट्रेलिया है, का कोई इशू नहीं है, वो तो डायरेक्ट आ ठीक जाएंगे। है। और वेस्ट इंडीज का था, पूरन आ गया इनका, ये पूरन ले आए, ये अपने सारे ओवरसीज बंदे ले आए। तो अच्छी चीज तो है मैं ना। वही सोच रहा कि अभी बीच में क्या चला था, ये अपडेट चल रही थी कि भाई मिडिल ईस्ट की है, क्योंकि वो या जो भी कह लो आप, एयर स्पेस वाला लफड़ा जो होता है उसकी वजह से था। एक तो प्लेयर्स लेट गए थे, लेट आ रहे वो भी है, बट यार इनकी तारीफ है गोयंका जी ने, उनको पता नहीं कहां से बड़ी कम धुरंधर होती है वैसे गोयनका जी की तारीफ। नहीं, इस मामले में जहां बनती है वहां देनी पड़ेगी तारीफ। धुरंधर की तरह अगर उठाला हो गया आप, तो यार तारीफ तो है आपकी, कर दिया आपने। देखा है क्या अब? अरे मैं देखा उनका यार, मैं नहीं, वो देखा है क्या अब? नहीं, अभी नहीं धुरंधर? नहीं धुरंधर जाऊंगा, अच्छा, हमने जो डायलॉग बोला मुझे लगा उससे देखा है। मैं तो जाऊंगा यार, कल जाके वो देखना एक है। इससे जुड़ा सीन था कौन सा? जो आपने बोला उठा लाए। खैर मैं बोलूंगा नहीं, spoiler नहीं यार, देना वो चाहता। भाई हाथ जोड़ के भाई सबसे रिक्वेस्ट है भाई, कल मूवी देखना है और बताना नहीं है, ताकि फिर मूवी का क्रेज खत्म हो जाता है। नहीं ठीक है यार, देखो जो अच्छा काम करता है उसको तारीफ भी करनी चाहिए। अगर गोयनका जी ने ये काम किया है, और एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, अपने प्लेयरों को यार अगर सहूलियत देती है आने में, ले जाने में, अच्छे से फील कराती है घर जैसा यहाँ पर, तो क्या खराबी है यार। तो अगर अच्छी चीज कर रहे हैं भाई, वेल डन यार, वेल डन। बिल्कुल लखनऊ इसीलिए ना निकोलस पूरन हाँ। पूरे विश्व के जो जितने भी लीग हैं वहां क्या करते हैं वो छोड़ दो, लखनऊ के लिए जैसे ही आते हैं उनकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है ना। होना चाहिए ना, आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खेल रहे हो। भाई अगर आप सेफ फील तभी करोगे तो तो आप IPL एक्स्ट्रा है। एफर्ट डालते हो ना। और क्या? निकोलस पूरन लखनऊ के लिए भाई है, लखनऊ से पहले आईपीएल में ही पंजाब के ये लिए देखो, खेले, वो जितने भी गोयंका टीमों के जी लिए ने उस तरह से आए हैं पूरन, कुछ। ब्रेट्सकी, नौके, सबको- ट्रेन से सबको उड़वा लिया। ट्रेन से भाई ये होता है। आप तो वो कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार की, हाईजैक हाईजैक थी? अबे नहीं यार, एयरलिफ्ट हाईजैक बोल रहा हूं। भाई गोयंका जी हाईजैक भी है, हाईजैक कौन सी? हाईजैक एक मूवी है, अक्षय एयरलिफ्ट की है? एयरलिफ्ट नहीं, अक्षय की नहीं होगी ना? अक्षय की नहीं, एयरलिफ्ट। ये तो एयरलिफ्ट कर लिया यार गोयंका जी ने, मतलब सबको। एयरलिफ्ट तो खैर वो रियल स्टोरी पे ही है। हाँ, ये मैं देख हाईजैक के भी आया। रियल स्टोरी वाले है, उसका नाम है शायद हाईजैक तो movie का। ऑब्वियसली रियल पे ही होगी, हाईजैक तो वही है फिर। भाई गोयंका जी मतलब यार इस बार छा गए हैं भाई, लग रहा है इस बार लखनऊ तुम्हारा अच्छा कर सकती है। लखनऊ की बॉलिंग अगर चलती रहेगी तो बैटिंग की मुझे टेंशन नहीं है।